मरियम नवाज का जो जारहानापन है, हुकूमत की जानिब से भी इल्जामात हैं और अपोजिशन की तलखी उससे बढ़ के है। क्या शहबाज शरीफ साहब इस पूरे मंजरनामे में खामोशी जो इख्तियार किए हुए हैं वो मरियम नवाज साहिबा के बयानिए से मुत्तफिक होने की है या नफी करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर, पहले तो आपकी तरफ से मेरी तरफ से पूरी कौम को एक दिन बाद जो ईद शुरू होनी है वो ईद मुबारक, और हम दुआ भी करें कि अल्लाह ताला के साथ इस ईद को हमारे लिए रहमतों की बरकतों का वसीला बनाए और खैरोफियत से ये दिन रहमतों वाला दिन गुज़रे और पूरी कौम इसमें कम अज़ कम कुर्बानी के इस जज्बे से जो है वो उस जज्बे को देखते हुए पूरी कौम एक हो जाए और कुर्बानी अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बेशक। या सर, बात यह है कि आप गौर करें, मरियम नवाज़ जिस दिन से कश्मीर गई उन्होंने जारहाना इंग्स का आगाज़ किया। इस तरह लग रहा था कि मरियम कश्मीर में बैठ के भारत की जंग लड़ रही हैं। जिस तरह कल कहा गया कि हुर्रियत रहनुमा कह रहे हैं कि जब वहाँ पे तकारीर ऐसी होती हैं जिससे भारत खुश होता है तो वहाँ पे कश्मीरी मुजाहिदीन, कश्मीरी हुर्रियत पसंद जो हैं वो कहते हैं कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया। तो इन तमाम सूरत हाल में मरियम जिस दिन से, मैं आपको एक चीज़ को क्लियर कर दूँ, कुछ अर्सा पहले तक तो ये था कि शहबाज शरीफ की पॉलिसी चलेगी, मरियम की पॉलिसी नहीं चलेगी। मरियम कुछ अर्सा खामोश रही, शहबाज शरीफ एक्टिव रहे, लेकिन अचानक मियाँ नवाज शरीफ को उनके चंद प्यारों ने कहा कि मियाँ साहब आपकी सियासत ख़त्म हो जाएगी अगर मरियम ना हुई। तो उसके बाद मरियम शहबाज शरीफ को एक्टिव कर दिया गया, मरियम नवाज शरीफ को एक्टिव कर दिया गया और शहबाज शरीफ जो है उन्हें बिल्कुल खामोश कर दिया गया। उन्हें ये ना कहा गया कि आप रोल अदा ना करें, लेकिन उन्हें यह कहा गया कि आपने अगर कुछ करना है तो मरियम के साथ मशावरत से करें। शहबाज शरीफ किसी सूरत में ये नहीं चाहते कि वो जो करे उसमें मरियम की मशावरत शामिल हो, जिस पर शहबाज शरीफ ने खामोशी इख्तियार की। शहबाज शरीफ के करीबी हल्के इस बात की तस्दीक करते हैं कि शहबाज शरीफ ने जब खामोशी इख्तियार की तो उन्हें यकीन था कि शायद उन्हें मना लिया जाएगा, शायद उन्हें कोई आके कहेगा कि जनाब आप इस तरह ना करें, आप आगे आएँ, आप मुफाहमत की सियासत करते हैं, उससे कोई रिजल्ट निकालें। लेकिन शहबाज शरीफ को, यासर मैं आपको बिल्कुल अंदर की बात कहता हूँ, शहबाज शरीफ को किसी एक शख्स ने मनाने की कोशिश नहीं की। मियाँ नवाज शरीफ के इर्द गिर्द जो एक बड़ा हल्का था, जो एक बड़े लोग थे, जो उनका ग्रुप था, उन्होंने ऐसा तासर दे दिया कि मियाँ साहब शहबाज शरीफ जाएंगे तो शहबाज शरीफ की इज़्ज़त होगी, हमजा की इज़्ज़त होगी, मरियम जाएगी तो आपकी इज़्ज़त होगी, आपकी मूवमेंट बनेगी और पाकिस्तान के अंदर आप ही की ज़रूरत है, हम शहबाज शरीफ या हमजा की नहीं। जिसके बाद शहबाज शरीफ को एक इंतहाई अहम ज़िम्मेदार के ज़रिए यह पैगाम दिया गया, मुस्लिम लीग नून की इंतहाई अहम ज़िम्मेदार के ज़रिए यह पैगाम दिया गया कि मियाँ साहब आप आराम करें, आप अपने मुकदमात से निपटें, अगर आपके मुकदमात क्लियर हो जाते हैं तो आप उस पर काम करें, हमें आप छोड़ दें, हम इस सियासत को मरियम करेगी, मरियम देखेगी इस सियासत को। शहबाज शरीफ हकीकत में नाराज़ होकर बैठे हुए हैं। ऐसा शहबाज शरीफ ने अपनी नाराज़गी का इजहार अपने कज़न की वफ़ात पर अपने चंद करीबी अजीज़ों से भी किया। शहबाज शरीफ ने बिल्कुल वाज़े कहा कि जनाब मैं किसी सूरत में भी मरियम की क़यादत में नहीं जाने के लिए तैयार, नवाज शरीफ की क़यादत में मरने जीने के लिए तैयार हूँ, मरियम की क़यादत में नहीं। अब उसके बाद मरियम जिस दिन से जलसे कर रही हैं, जिस दिन से वहाँ पे शोर मचा रही हैं, शहबाज शरीफ का मुझे एक बयान दिखा दे, सिंगल एक बयान जो कश्मीर इलेक्शन के हवाले से मरियम के बयान की तरजीह करता हो, तस्दीक करता हो, मरियम की तकारीर की तस्दीक करता हो। या सर एक बयान दिखा देना। कल एक ट्वीट आया है शहबाज शरीफ का, लेकिन वो ट्वीट भी समझे गवर्नमेंट के हक में हुआ ना, पाकिस्तान के हक में, जिसमें उन्होंने भारतीय वज़ीर को जो है उसको कहा कि फेटफ के हवाले से। मरियम ने तो एक लफ्ज़ अदा नहीं किया। क्या मरियम ने अपने जलसों में लफ्ज़ अदा किया? क्या मरियम ने अपने जलसों में कुछ कहा? अफगान सफ़ीर की बेटी के मामले में मरियम ने सियासत की, क्या शहबाज शरीफ बोले उसमें? क्या शहबाज शरीफ ने कोई रोल अदा किया? शहबाज शरीफ जी नाला है और शहबाज शरीफ को अगली जो चोट लगी है वो ये लगी है कि शहबाज शरीफ साहब को ये पैगाम दिया गया है कि मरियम साहिबा जो हैं वो आके अब सियालकोट की भी कंपेन करेंगी। यासर साहब सही, सियालकोट की कंपेन तो थी हमजा के हवाले, सियालकोट की कंपेन तो कर रहा था हमजा। अब वहाँ पे कहा गया जी सियालकोट के लोगों की डिमांड है कि मरियम आए, मरियम आएगी तो हम हल्का जीतेंगे, मरियम नहीं आती तो हल्के में पोजीशन नहीं बनती। जिस पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने यह कहा कि ये किसका तासर है कि मरियम आएगी तो हल्का बनेगा, इसका मतलब हमारा कोई यहाँ पे पोजीशन नहीं है।
अब इनमें अंदर अंदर खाने बड़ा शदीद इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ बाहर इसलिए खुल के नहीं आ रहा कि वो समझ रहे हैं कि अभी ऐसे हालात नहीं हैं। शहबाज शरीफ जो है कश्मीर के इलेक्शन से आउट, शहबाज शरीफ को आउट किया जा रहा है सियालकोट के इलेक्शन से, शहबाज शरीफ को आउट किया जा रहा है। आगे मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूं, तो पीडीएम से भी शहबाज शरीफ को आउट किया जा रहा है। और मरियम ने कह दिया है कि पीडीएम के कराची जलसे में मैं खुद जाऊंगी। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा जी कराची के जलसे में मैं खुद जाऊंगी, मियां साहब अगर आपने जाना तो आप भी आ जाए, लेकिन उस जलसे में मैं आऊंगी। अब जिस जलसे में मरियम होंगी और शहबाज शरीफ होंगे, तकरीर होगी मरियम की, तो क्राउड तो मरियम की तरफ जाएगा ना, फिर शहबाज शरीफ को तो नहीं सुनेगा। मरियम बात तो शहबाज उसकी करेगी, अपनी वालद की बात करेगी। शहबाज शरीफ का बयानिया और है, मरियम का बयानिया और है। क्या शहबाज शरीफ ने अपनी किसी तकरीर में कश्मीर में जो मरियम ने रवैया रखा हुआ है रखा है? कितने दिन रह गए यासर? आज 20 हो गई, 21, 22, 23, 24, 25 इतवार को इलेक्शन है गालबन जी, इतवार। तो 5 दिन बाकी रह गए हैं, बल्कि 4 दिन रह गए ना, कैंपेन तो खत्म हो जाएगी। सिर्फ उन्होंने पेशी के मौके पर और कल का ट्वीट, ये 2 दिन के उनके बयान है। पेशी के मौके पर महंगाई का रोना और लोड शेडिंग का, और कल ट्वीट में फैटफ के हवाले से बात। मुझे बताएं, क्या कल ट्वीट में और महंगाई के रोने के बाद क्या कश्मीर की बात की, कश्मीर के जलसों की बात की, कश्मीर के इलेक्शन की बात की? नहीं की ना। इसका क्यों नहीं की? क्या कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नहीं है? भाई कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनकी गवर्नमेंट चल रही है, इनकी अपनी गवर्नमेंट है। ये दरअसल अब वहां पे मामला ये है कि अगर कश्मीर की जंग मुस्लिम लीग नून जीत गई तो मरियम की बल्ले बल्ले, अगर मुस्लिम लीग नून हार गई तो फिर शहबाज शरीफ की बल्ले बल्ले। मैं ये भी बता दूं, शहबाज शरीफ ने अपने करीबी हलकों से कहा है, बड़े करीबी दोस्तों से, उसने कहा जी मरियम को शौक पूरा कर लेने दें। जो ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान में हुए हैं उसकी सूरत हाल और थी, कश्मीर की सूरत हाल और है। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जनाब मरियम ने गिलगित बल्तिस्तान में कौन सा ऐसा काम कर दिया है कि हम गिलगित बल्तिस्तान से जिस बुरी तरह हारे हैं उसी तरह हम यहाँ पे भी हार जाएंगे। ये शहबाज शरीफ ने कहा है। और मरियम का जो कल बयान था ना कि जनाब इलेक्शन जो हैं वो बिल्कुल मैनेज हो चुके हैं और फलां हो गया है, फलां हो गया है, आर लगाए जा रहे हैं, अपनी इंतज़ामिया लगाई जा रही है, रिज़ल्ट मुझे नज़र आ रहा है कुछ और होगा। जनाब इससे शहबाज शरीफ ने बाकायदा कहा है कि इस तकरीर के बाद, मरियम की इस तकरीर के बाद नून लीग के जो MPA MNA जो ये तवक्को रख के बैठे थे कि कश्मीर भी हमारी हुकूमत बनेगी, और जो वहाँ के उम्मीदवार थे, जो वहाँ का क्राउड था, उन्होंने जब देखा कि हमारी लीडर मायूस है कि इतने बड़े जलसों के बावजूद हम हार रहे हैं, हमारा इलेक्शन नहीं बनेगा, कोई मैनेज हो गया या जो भी हो गया, तो उन्होंने कहा फिर इसका मतलब है हम तो इलेक्शन ही जीतेंगे। उससे कारकुनों के और टिकट होल्डर्स जो हैं उनके हौसले पस्त हो गए हैं। उन्होंने कहा जी ये आखिरी जो तकरीर थी मरियम की, ये इस तरह लगता था कि मरियम की ये तकरीर हमें मरवाने के लिए है, हमारी इलेक्शन कैंपेन का बेड़ा गर्क करने के लिए। क्या सर ये सूरत हाल वहाँ पे हो चुकी है? अब वहाँ पे उम्मीदवार अपनी अपनी जंग लड़ रहा है, वो पार्टी से हट के जो है ना अपनी अपनी जंग लड़ रहा है, और कश्मीर के अंदर ज़्यादा होता भी यही है। और शहबाज शरीफ के जो हमायती वहाँ पे हैं, अब वो ये दुआ कर रहे हैं कि कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून हारे, और जब मुस्लिम लीग नून हारती है तो फिर मरियम साहब के हामी, जी जो शहबाज शरीफ के हामी, वो कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून हारे, और शहबाज शरीफ के हामी जब कहते हैं मुस्लिम लीग नून हारेगी तो मरियम की सियासत को नुकसान पहुंचेगा। अब सियासत ये नहीं है कि जीते कौन, खानदानी सियासत को घर में नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी पार्टी को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसका इजाला कैसे मुमकिन होगा? आगे बढ़ते हैं राना साहब, बात करेंगे पीडीएम के हवाले से। आजाद कश्मीर का दिन जब गुजर जाएगा और पीडीएम की आइंदा हिकमत अमली का आगाज हो जाएगा और बाकायदा जलसे जुलूसों का आगाज होगा, उसका इंपैक्ट किस तरीके से पड़ेगा, सियासत किस तरीके से मुस्तहकम हो सकती है पीडीएम की, और आने वाले दिनों में पीडीएम की सियासत में मौलाना फजलुर रहमान दोबारा से जब एक्टिव होंगे तो वो इतने अरसे का जो गैप है वो उन्हें एक्टिव होते होते मजीद कितना अरसा लग जाएगा?